हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। होप आप सब ठीक हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो ये है एफ आई एस डी आई एस का डेटा। आज के दिन अगर हम देखेंगे तो एफ आई एस ने नेट बाइंग की है 369 करोड़ की। और वहीं पे अगर आप डी आई एस को देखोगे तो डी आई एस ने भी ऑलमोस्ट 334 करोड़ की सेलिंग की है। तो आज आप देखोगे तो दोनों एफ आई एस और डी आई एस ने अपोजिट डायरेक्शन में बाइंग और सेलिंग की है। आज का ये डेटा है। अभी नज़र डालते हैं डाउ जोन्स के ऊपर। तो कल हम अगर देखेंगे तो आज के दिन 50 पॉइंट की तेज़ी है अभी के लिए। तो देखते हैं कल निफ्टी कैसे गैप अप ओपन होगा या क्या होगा। तो दोस्तों, ये शेयर में जो है वो बोनस की खबर आ चुकी है। अगर आप देखोगे तो 5% का अपर सर्किट लगा है। और ये जो शेयर है ये है ज्योति रेजिन्स, जो आपको 2:1 का बोनस इशू करने वाला है। ये स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि कोई मेजर परफॉर्म करने वाली कंपनी नहीं है। आप मल्टीपल बैक ईयर्स से देखोगे तो एकदम फ्लैट ट्रेडिंग ही कर रहा है। और पिछले साल से अगर आप देखोगे तो एक ग्राफ अपर ट्रेंड का ग्राफ डेवलप हुआ है। लेकिन अगर आप ये पिछले कुछ ईयर्स का देखोगे तो एकदम फ्लैट ट्रेडिंग है, कुछ भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं। तो हमें ऐसे शेयर में एंट्री नहीं करनी चाहिए सिर्फ बोनस और स्प्लिट के लिए, बिकॉज़ हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये सब स्टॉक्स में हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। फॉर नाउ सिर्फ वेट एंड वॉच करिए। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक आगे कैसे परफॉर्म करता है। तो ये जो हमारा स्टॉक है वो है एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। अगर आप देखोगे एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आज लगभग 7 रुपये की गिरावट थी। और ये अपने ऑल टाइम हाई मतलब 1165 से लगभग 10-12% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो अभी द प्रॉब्लम इज़ कि क्वार्टरली नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं और प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी है, बट फिर भी ये स्टॉक नहीं भाग रहा है। अगर आप देखोगे तो 1 मंथ में सिर्फ 23 रुपीज़ मतलब 2.5 रुपये की बढ़त है। और पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर आप देखोगे एस बी आई कार्ड जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है आफ्टर एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक को भी आप देखोगे तो पूरा एच डी एफ सी ग्रुप ही अंडर परफॉर्म कर रहा है और एस बी आई कार्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, शेयर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता। उसके रीजंस होते हैं क्योंकि कभी कभी कोई शेयर 6 महीना नहीं चलता, साल भर नहीं चलता, 8 महीने नहीं चलता, फिर अचानक आपको अगले ही साल अच्छे रिटर्न जनरेट करके देता है, अगले 6 महीने में, 8 महीने में रिटर्न। पेशेंस इज़ की टू सक्सेस। अगर आप एस बी आई कार्ड्स को होल्ड करते हैं, आपके पास कन्विक्शन है, तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए। मेरी राय यही है कि ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अभी के टाइम पे प्रेशर है। कभी भी तेज़ी आ सकती है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने कुछ ज़्यादा परफॉर्म करके नहीं रखा है, बट अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड सेलिंग कंपनी है। अगर आप एच डी एफ सी को देखो तो एच डी एफ सी मार्केट में लिस्ट नहीं होती, बट एस बी आई कार्ड जो है वो मार्केट लिस्टेड कंपनी है। एच डी एफ सी क्रेडिट कार्ड कम्स अंडर एच डी एफ सी बैंक इटसेल्फ। आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। एस बी आई कार्ड्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, रेनाउंड कंपनी है, एस बी आई ग्रुप की कंपनी है। आप कन्विक्शन के साथ होल्ड कर सकते हैं। जब भी मार्केट की फेवरेबल कंडीशंस होंगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी जब आउट परफॉर्म करेगा तो ये स्टॉक्स भी ज़रूर चलेंगे। अब बात कर लेते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये कंपनी देखोगे तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। आज के दिन लगभग 1 रुपये 80 पैसे की तेज़ी थी। अगर आप ये रिसेंटली लिस्टेड ही कंपनी है, अगर आप इसके परफॉर्मेंस के ऊपर देखोगे तो कुछ परफॉर्म करके दिया नहीं है, अंडर परफॉर्म ही किया है। और पिछले जब से लिस्ट हुआ है तब से अंडर परफॉर्म ही किया है और नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनी को अगर आप देखो तो ये ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विसेज में काम करती है। अराउंड 5000 स्टेशन है अक्रॉस इंडिया। ये अब 5G के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से 20% करेक्शन दिखा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो मैंने इनके बैलेंस शीट पढ़ी है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है।
प्रॉफिट भी डिक्लाइन है। सो मेरा मानना यही है कि अगर आपको रेलवे की कोई कंपनी में जाना है तो आप आईआरसीटीसी में जा सकते हैं। एक रिनाउंड कंपनी है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ कंपनी है और अच्छे खासे सब रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए हैं। तो और अगर आपको कम्युनिकेशन की कोई कंपनी में जाना है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज की कंपनी में जाना है, तो आप भारतीय एयरटेल में जा सकते हैं, रिलायंस में जा सकते हैं। रिलायंस में भी फ्यूचर में कभी ना कभी तो जियो का जब डी मर्जर होगा तब आपको उसका बेनिफिट होगा। सो आप रिलायंस बाय कर सकते हैं, एयरटेल बाय कर सकते हैं। फॉर अगर अगर आपको आईआरसीटी रेलवे की कंपनी में जाना है तो आप आईआरसीटीसी में जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रेलटेल में इतना कुछ प्रॉमिसिंग कंपनी नहीं है, फिर भी अगर आपके पास कन्विक्शन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मदरसन सुमी की। तो रिसेंटली इनका मर्जर जो है वो संवर्धना के साथ हुआ है। सो अब कंपनी का नाम संवर्धना मदरसन सुमी है। सो आप देखोगे कि 1 ईयर में 50% के डिक्लाइंस हैं, 5 ईयर्स में देखोगे तो कुछ खास पैसे बना के नहीं दिए हैं। तो ये जो कंपनी है मोस्टली बोनस और स्प्लिट के ऊपर ही इनका मेजर फोकस होता है। तो अगर आप ऐसे बोनस और स्प्लिट लवर्स हैं तो आप ये स्टॉक में रह सकते हैं। बाकी ये जो कंपनी है वो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती है। सो कंपनी बहुत अच्छी है, रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए हैं। लेकिन अगर आप ऑल टाइम अगर इनका चार्ट देखोगे तो आप ट्रेंड का चार्ट नहीं है। सो मेरे हिसाब से आपको कोई अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए कुछ दूसरी। अगर आप ऑटो सेक्टर में ही जाना चाहते हैं तो बजाज ऑटो में जा सकते हैं, हीरो में जा सकते हैं। अगर आपको कोई ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स की कंपनी में जाना है तो दूसरे भी कंपनीज है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस को भी देखोगे तो कुछ टाइम से चला ही नहीं है। आप देखोगे कि डॉलर पीक पे है, उसके बावजूद भी एक आईटी जायंट है ये इन्फोसिस। इंडिया का बहुत बड़ा बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे इनके क्लाइंट्स भी हैं। उसके बावजूद भी और डॉलर पीक पे है फिर भी कंपनीज अच्छा नहीं कर पा रही, बिकॉज़ ये लोग तो एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमाते हैं। सो डॉलर पीक पे फिर भी ये कंपनीज आउट परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो अगर आप देखोगे तो पिछले 1-2 साल से आईटी ने ही आउट परफॉर्म किया है। अगर मार्केट को संभाल के रखा है तो आईटी ने ही संभाल के रखा है। तो अभी आप देखोगे कि आईटी कंपनीज़ में अभी एट्रिशन रेट जो है वो बहुत बढ़ चुका है। सो बिकॉज ऑफ एट्रिशन रेट इन ये प्रॉफिट जनरेट मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अफेक्ट हो चुके हैं। सेल्स अच्छा है बट प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि एट्रिशन रेट बढ़ चुका है कंपनीज़ में। तो ऑल ओवर आईटी सेक्टर में अभी एक प्रेशर है और ये जायंट कंपनीज़ हैं, आपको इनके अंदर इन्वेस्टेड रहना है। लगभग 70,000 करोड़ के आसपास इन्फोसिस का रिजर्व्स है। अगर आप देखो तो 70,000 करोड़ में एक नई लार्ज कैप कंपनी खड़ी हो सकती है, इतने इनके पास रिजर्व्स हैं। तो कंपनी के पास रिजर्व्स है, आपको कन्विक्शन रखना है और कन्विक्शन से होल्ड करना है। यही कंपनीज पैसा बनाएंगी। हो सकता है कि साल भर 6 महीना 8 महीना नहीं चले, लेकिन 1 साल बाद अगर आप देखोगे, साल भर 2 साल बाद देखोगे तो आपके जितने भी रिटर्न्स नहीं बने थे 1-1.5 साल में वो सब आपको गेंस जो है वो मिल जाएंगे। सो आप कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए और पेशेंस इज़ की टू द सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। सो होल्ड करिए, आपको अच्छे ही बेनिफिट देखेंगे। आप इनका चार्ट देखिए, आप ट्रेंड का चार्ट है, ऑल टाइम हाई, शेयर होल्डर्स को पैसे बना के दिए हैं। सो होल्ड कीजिए। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो डिक्सन टेक। डिक्सन टेक में अगर आप देखोगे ये कंपनीज मोबाइल्स, एलईडीज़, बहुत सारे पार्ट्स बनाती है। तो अगर आप देखोगे कि ये कंपनी जो है वो आत्मनिर्भर का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, आत्मनिर्भर भारत का। तो पीएलआई स्कीम का भी इनको बहुत बेनिफिट होता है। तो अंडर द गवर्नमेंट जो पीएलआई स्कीम चलती है वो उस स्कीम का भी इनको बहुत फ़ायदा होता है। तो आप होल्ड करिए। अभी कैसे है कि सप्लाई चेन जो है वो चाइना से इनका जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है और अभी सप्लाई चेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ग्लोबल इश्यूज़ के रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से। तो जैसे ही सप्लाई चेन ठीक होगी 1-2 कमिंग क्वार्टर्स में इन सबके जो मार्जिन्स हैं वो फिर से सही होने शुरू हो जाएंगे। तो आप कन्विक्शन के साथ होल्ड करिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आत्मनिर्भर भारत की एक सिंगल कंपनी है। अगर आप देखोगे इसके जैसी दूसरी कंपनी नहीं है अभी इंडिया के अंदर। सो
ये चली है। अगर आप देखोगे चार्ट, देखोगे आप ट्रेंड का चार्ट है, और इन्वेस्टर्स को आप देखो तो बहुत पैसे भी बना के दिए हैं। 600 टाइम्स, 1 लाख को 6 लाख के लगभग बनाए हैं। सो पैसे बनेंगे, बस आप होल्ड करके रखिए। और ऐसा नहीं है कि हर रोज़ कोई ना कोई शेयर, हर रोज़ ये शेयर भागेगा। किसी दिन नहीं भी चलेगा, महीनों नहीं चलेगा, साल भी नहीं चलेगा। बट अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस अच्छा है, अच्छा करेगा, तो आपको उसको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्राइट। सो दीपक नाइट्राइट वन ऑफ द मेरी फेवरेट कंपनीज़ है। दीपक नाइट्राइट ने मेरे पोर्टफोलियो में भी है। मेरे भी बहुत पैसे बने हैं दीपक नाइट्राइट में, 300-400% भी पैसे बने हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अभी आप देखोगे तो बहुत लगभग 6 महीने, साल भर से आप बोल सकते हो कि ये स्टॉक चला ही नहीं है, नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन फिर भी 1 साल नहीं चलने के बाद भी अगर आप 5 साल के चार्ट में देखोगे तो 1000% के अप्रॉक्स रिटर्न है। मतलब 1 लाख को 10 लाख बना के दिए 5 साल में। सो हो सकता है एक आधा साल नहीं चले, 2 साल नहीं चले, लेकिन आपको अगर कन्विक्शन है कि ये स्टॉक अच्छा है, इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। अगर आप कोई भी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो एटलीस्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स वो स्टॉक के साथ स्पेंड कीजिए, उनके बैलेंस शीट को पढ़िए, उनके प्रमोटर्स की जो कमेंट्री है उनको सुनिए, उससे आपको कन्विक्शन डेवलप होगा। तो और आपको होल्ड करना है ये कंपनी को गलती से भी मत बेचना। ये कंपनी बहुत अच्छी है। मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ इस कंपनी में, और वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। सो दीपक नाइट्राइट जो है वो फिनॉल्स में भी नंबर 1 कंपनी है। फिनॉल्स के 53% ऑफ द इनका जो शेयर है वो फिनॉल्स से आता है, एक्सपोर्टर हैं ये लोग। सो अभी थोड़ा सा रॉ मटेरियल्स की वजह से कंपनीज के ऊपर थोड़ी सी इशू चल रहा है। जैसे ही 1-2 क्वार्टर्स में अभी क्रूड ऑयल आप देखोगे $100 के नीचे आ गया है। सो जैसे जैसे ये $70-80 के आसपास आएगा, ये कंपनीज के मार्जिन इंप्रूव होने चलो, और ये एक बार जैसे ही भागना शुरू करेगा आप पकड़ नहीं पाओगे। सो अगर अभी ये नहीं भाग रहा है तो इसको कन्विक्शन के साथ होल्ड करिए, ये भागेगा। सो लास्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी देखोगे तो लगभग 1 साल से कुछ परफॉर्म नहीं किया है, नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, शेयर होल्डर्स परेशान हैं कि भाई HDFC बैंक क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे HDFC का पूरा ग्रुप ही नहीं चल रहा है। HDFC बैंक नहीं चल रहा, HDFC नहीं चल रहा, HDFC AMC नहीं चल रहा। सो जितनी भी HDFC ग्रुप की कंपनीज़ हैं, HDFC लाइफ नहीं चल रहा, सब अंडर परफॉर्म कर रही हैं लगभग 1 साल। यही मैं फिर से रिपीट करूँगा, कंपनीज़ बहुत अच्छी है, कंपनीज़ के पास बहुत अच्छा रिजर्व्स है, नंबर्स भी अच्छे पेश किए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी है, NPS भी बहुत कम है, 8 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। सो कंपनी बहुत ही अच्छी है, बस चल नहीं रही है तो चलेगी वो भी। अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई में तो 26,000% के रिटर्न्स बना के दिए। सो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 8 लाख करोड़ की सबसे बड़ी कंपनी है। इंडियाज़ GDP में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सो आपको होल्ड करना है। अभी के लिए HDFC ग्रुप नहीं चल रहा है, बट जैसे ही चलेगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे। सो HDFC बैंक को होल्ड करिए। अभी ऑल टाइम हाई से 15-20% की गिरावट पे है, बट ये भी रिकवर होगा जैसे ही बैंक निफ्टी चलने लगेगा, तो ये भी रिकवर होगा। सो होल्ड करिए, ये सब स्टॉक्स अच्छे हैं। कुछ स्टॉक्स में जहाँ पे मेरी राय सही नहीं है, मैंने अपनी राय दी है। बाकी आप कन्विक्शन के साथ, अगर आपको बिलीफ है तो वो स्टॉक के साथ इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ठीक है गाइज, यही थे आज के शेयर्स जो मैंने कवर किए। तो होप यू लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel if you like the video. Thank you guys.